हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लू फेंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ। ब्लडी फ्रूट जो था वो अमेजिंग था, उसने मेरी फिजिक को स्ट्रॉन्गर बना दिया। तो एपिसोड नंबर 81 की स्टार्टिंग होती है। वो जो डॉक्टर होता है वो बोलता है, क्या तुमने ब्लडी फ्रूट कंज्यूम की है? अगर ऐसे किया तुम्हें तो कोई भी जरूरत नहीं है ट्रीटमेंट की, तुम्हें तो मेरी जरूरत ही नहीं है। वो जाते हुए बोल रहा होता है कि बच्चों के पास इतने पैसे कब से आने लग पड़े? जो ब्लडी फ्रूट है वो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। जॉनी फिर लू फेंग के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि हम जीत गए हैं। लू फेंग बोलता है जीत गए हैं? फिर वो जो दूसरे टीममेट्स होते हैं वो खुशी से आ जाते हैं वहां पे और बोलते हैं हम जीत गए हैं। वो सब मिलके उन दोनों को ऊपर उड़ा देते हैं, उड़ा देते हैं एक तरह से। वो बोल रहे थे कि हमने लिन बोआन चुआन को भी मार दिया, लिन बो चुआन को मार दिया। जाहिर देख रहा होता है उनकी तरफ और सोच रहा था ये बच्चे, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस से भी बियॉन्ड है। फिर मैं दोबारा बैटिंग सेंटर का सीन दिखाता है। जॉनी वहां पहुंच गया होता है। वहां पे एक सीनियर होता है, वो बोलता है तुम जीत गए हो। जो बैट थी तुम्हारी 80 पर्पल बैजेस की, अब से तुम यहाँ पे नहीं चाहिए हमें, तुम अनवांटेड पर्सन हो। क्या तुम नेक्स्ट मैच में भी बैट लगाने की सोच रही हो? जॉनी बोलता है नहीं, मैं बैट नहीं लगाऊंगा, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ बैट लगाने में, मैं बाद में आता हूँ जब मैं श्योर हो जाऊँ। बल क्या ही बंदा है। वो सीनियर बोल रहा था क्या तुम सोच रही है जो लॉजिस्टिक सेंटर है ये एक एटीएम मशीन है? जॉनी बोलता ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर मैं इटर्नल स्काई सिटी का सीन दिखाई देता है। वांग बोलते क्या वो बच्चा वो इतने ज्यादा बैजेस को जीत गया है, वो क्या सोच रहा है कि हमारे पास काफी ज्यादा पैसा होता है, नेक्स्ट टाइम सर्वे करने देना ठीक है, और बैट रेशियो को थोड़ा कम कर दो। जो दूसरा होता है बच्चा, वो बोलता है टीचर उनका जो नेक्स्ट मैच है वो 5th क्लास के अगेंस्ट में है, तुम्हें लगता है उनके पास चांस होगा? वांग बोलता है कि हाँ, वो जो बच्चा है मैं खुद कंफ्यूज हूँ। वो जो सीनियर होता है वो बोलता है वो जो बच्चा वो ट्रूली अमेजिंग है, अब मैं भी थोड़ा बहुत उसे एडमायर करता हूँ। वांग बोलता है कि वेल अभी की विक्ट्रीज कुछ भी नहीं थी, अभी काफी ज्यादा लंबा सफर है उनके लिए आगे। फिर हमें बताया जाता है कि सेम टाइम पे लांजानी ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन में आया था अपने डेप्थ को पे करने के लिए। वेल 50 बैजेस लिए थे इसने। फिर हमें लांजानी के हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है। लांजानी बैठा होता है, मेडिटेट कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है ऐसा तो हम आज जीत गए हैं, पर मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करना पड़ा। जो नेक्स्ट मैच है 5th क्लास के अगेंस्ट में है, इसका मतलब ये कि 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स के अगेंस्ट में हमारी फाइट होगी। ऐसा टांगियो के को भी हम मैच में इंक्लूड करेंगे ही, पर जो चांस है जीतने के वो फिर भी कम है। ऐसा लग रहा है कि हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। जॉनी ऐसे अनाउंस कर देता है, मतलब बोलता है कि टीचर हम जीत गए 4th क्लास के अगेंस्ट में। टीचर बोलता वाह ये तो ग्रेट है। जॉनी बोलता हाँ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। टीचर बोलता कि मेरी तारीफ करना बंद करो और मेरे को बताओ तुम चाहते क्या हो। जॉनी बोलता टीचर मैं तुम्हारे लिए 200 बोटल्स जीतने के लिए खरीद दी हैं, जो कि 50 इयर्स ओल्ड वाइन है। टीचर ये सुनकर हैरान हो जाते, बोलते क्या वो मेडिसिन वाइन है? जॉनी बोलता है रुको एक सेकंड। टीचर बोलता है कहाँ है मेरी वाइन? जॉनी बोलता है कि मैं इमीडिएटली तुम्हें सेंड कर दूंगा उसे, पर टीचर जब तुम्हारे पास टाइम होगा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे स्पेशल एक्सचेंज सेंटर में द्वारा लेके जाओ। टीचर बोलता है कि तुम फिर से कुछ बाय करना चाहते हो, तुम्हारे पास इतने बैजेस आ कहां से रहे हैं? जॉनी बोलता मैं अपनी क्लास के ऊपर बैट कर रहा हूँ। टीचर बोलता क्या बैट कर रहे हो और जीत रहे हो? तुम्हें लगता है तुम श्योरली जीतोगे ही? मतलब ऐसा तुम्हें पता था पर तुमने फिर भी मेरे को नहीं बताया। जॉनी बोलता सॉरी। फिर हमें 3rd क्लास का सीन दिखाया जाता है। वहां पे टांगियों के बाहर आती है, टांगियों के देख रही होती है साइड में, वो आगे की तरफ जा रही है, तभी उसे कोई बोलता है रुक जाओ। वो फिर पीछे की तरफ देखती है, वो शीमा होता है। टांगियों की बोलती है अगर तुम एक को मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो तो तुम्हारा लास्ट चांस है। शीमा बोलता है कि सभी तुम्हें इग्नोर कर रहे थे क्योंकि तुम कुछ ज्यादा सेल्फिश हो गए थे, तुम सभी को अपनी विल के अकॉर्डिंगली मूव करवाते थे और ऐसा बोलते थे, मतलब जैसा तुम चाहते थे वैसा करवाना चाहते थे सभी से ही। उस टाइम जब हम हार गए हमने सोचा कि तुम अपनी मिस्टेक को तुमने रियलाइज कर लिया होगा। टांगियों की बोलती है मैंने किसी को फोर्स नहीं किया था। शीमा बोलता है ये सिर्फ वही चीज है जो तुम सोच रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारे अनस्टेबल इमोशंस की वजह से है। तुम स्ट्रॉन्ग हो पर तुम्हारा हर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हारा जो हर्ट है वो अनस्टेबल है। तुम्हारी जो पोजीशन है क्लास प्रेसिडेंट की, इसी की वजह से जो तुम्हारी इमोशंस हैं वो सभी को इफेक्ट करते हैं। तुम्हें अपनी पोजीशन का तो देखना चाहिए थोड़ा बहुत, पर सभी नहीं चाहते हैं कि तुम जाओ। मैं ये होप करता हूँ कि तुम दोबारा सोचो इसके बारे में। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो जो पोजीशन है क्लास प्रेसिडेंट की वो हमेशा तुम्हारी रहेगी। वो दोनों उसकी टीम के ओर आ जाते, वो बोलते प्लीज मत जाओ कैप्टन, रहो हमारे साथ ही। टांगियों की हैरान हो जाती है, फिर बोलती तुम गाइस क्या तुम सच्ची मुझे चाहते कि मैं रहूं? एक बोलता है कि हमने कभी भी ब्लेम नहीं किया तुम्हें, हम बस ये चाहते थे कि तुम ठीक हो जाओ और अपने इमोशंस को संभाल लो। दूसरा बोलता है कि हाँ हम उस क्लास प्रेसिडेंट को चाहते हैं जो हमें जीत की तरफ लेके जाए। कैप्टन प्लीज हमें माफ कर दो, हमें पता है हमने कुछ ज्यादा तुम्हें दुख पहुंचाया है, पर ये सिर्फ तुम्हारी ग्रोथ के लिए हमने ऐसा किया है। टांगियों की बोलती है कि तुम गाइस चाहते हो कि मैं ग्रो करूं। तो जो 3rd क्लास का टीचर होता है वो वहां पे आ जाता है, वो बोलता है मैंने इन्हें बोला था ऐसा करने के लिए। यूकी बोलती टीचर बोलते मैं कैसे तुम्हारी प्रॉब्लम को नहीं जान सकता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का पता है तो प्लीज रहो, 3rd क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते रहो ताकि वो अच्छी हो सके। टांगियों की बोलती है हाँ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। टीचर बोलता है यूके मुझे ऐसा पता नहीं कि रीजन क्या था, पर फेलियर भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिससे तुम ग्रो हो सके और डेवलप हो सको। तुम रियलाइज क्यों नहीं कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम को? तुमने रियलाइज नहीं किया? यूके फिर रो पड़ती है और बोलती है मतलब नहीं टीचर मुझे पता क्या प्रॉब्लम है, लास्ट सेमेस्टर एग्जाम में मुझे पता लग गया, मुझे पता लगा कि एक ट्रू लीडर कैसा होता है और मैं
मैं भी बेटर साउल मास्टर बनना चाहती हूँ पहले से। फर्स्ट क्लास में ऐसे बच्चे हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो मेरी स्पिरिट को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं सच्ची मुझे उनके साथ रहना चाहती हूँ, तो इसलिए शुक्रिया मुझे सिखाने के लिए अब तक। पर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं फर्स्ट क्लास में जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। वो रोते हुए वहां से भाग जाती है। एक शीमा बोलता क्या तुम चाहते हो हम इसके पीछे जाएं? जो टीचर होता है बोलता कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी गलती है सारी, मैंने गलत सोच लिया और मिस जज कर लिया। उसे सिर्फ वार्म कंफर्ट ही चाहिए। अगर उसने ऑलरेडी अपनी चॉइस ले ली है तो मैं उसे करने दूंगा जैसे चाहती है। फिर हमें जवानी दिखाया जाता है, वो सोच रहा होता है मैं जितने भी नेसेसरी रिसोर्सेज थे वो खरीद लिए हैं टीचर टांग के हेल्प से, पर मुझे टेक्निकल गाइडेंस चाहिए। चलो मैं टीचर नाना को कांटेक्ट करता हूँ। जवानी बोलता टीचर नाना। नाना बोलती कि क्या हुआ जवानी? जवानी बोलता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। नाना बोलती ठीक है मैं आ रही हूँ। जवानी बोलता क्या? वो सोच रहा था क्या यहाँ पे आ रहे हैं। जवानी हैरान हो जाता है क्योंकि पीछे स्पेस की फ्लक्चुएशन होती है। नाना वहाँ पे पहुंच जाती है। जवानी बोलता टीचर नाना तुम तो कुछ ज्यादा फास्ट हो। नाना बोलती क्या तुम ठीक हो? जवानी बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम इतने ज्यादा फास्ट तरीके से यहाँ पे कहाँ से पहुंच गए? नाना बोलती है मैंने स्पेस टेलीपोर्टेशन यूज किया, तुम भी कर सकते हो अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो। जवानी सोच रहा था स्ट्रॉन्गर, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा मेरे को ऐसा करने के लिए। फिर हम बताया जाता है कि लांस जानियो ने सब कुछ बता दिया नाना को अपने चैलेंज के बारे में। नाना बोलती है कि मैं थोड़ा बहुत समझ गई हूँ। जवानी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारे पास चांस है जीतने का? नाना बोलती है ये इम्पॉसिबल है जीतने के लिए, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी सीक्रेटली तो तुम जीत भी सकते हो। जवानी बोलता है क्या ये अच्छा नहीं है ना टीचर? नाना बोलती है कि जितनी की तुम्हारी पावर है ये मुश्किल है जीतने के लिए। जो इम्प्रूवमेंट 2 वर्ड बैटल आर्मर लाता है वो बहुत ज्यादा होती है, तुम ऐसे ओपोनेंट्स के डिफेंसेस को तोड़ नहीं पाओगे। और ऊपर से 7 साउल मास्टर्स जो होते हैं, 7 रिंग साउल मास्टर्स, उनके पास साउल कोर होता है, तो तुम्हारे ओपोनेंट की रिकवरी एबिलिटी भी कुछ ज्यादा ही होगी तुमसे। जानी बोलता है तो हमारे पास कोई भी चांस नहीं होगा जीतने का। ऐसा क्यों नहीं करता? मैं हेवन सैक्रेड स्प्लिटिंग एबिस स्पेयर को यूज करता हूँ। नाना बोलती है क्योंकि तुमने उसे पहले ही यूज किया तो बाकी लोगों को पता ही है कि मतलब तुम उसे यूज करोगे और उनके पास तरीका होगा बचने का। जानी बोलता है अरे तो सच्ची कोई चांस ही नहीं जीतने का। नाना बोलती है पर एक पॉसिबिलिटी है, फिर भी तुम अपने ओपोनेंट्स को हरा सकते हो उसकी। फिर हमें बताया जाता है कि फर्स्ट क्लास 3 मैच जीत गई ऐसे ही रो में। कुछ ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी उन्होंने आउटर कोर्ट में। जो मैच था 5th क्लास के अगेंस्ट में वो स्टार्ट होने वाला था। जॉनी ऐसे जा रहा होता है तभी बाकी लोग होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट, वो बोल रहे होते खुद को इतना बर्डन मत करना, तुमने कुछ ज्यादा अच्छा किया अभी तक। जॉनी बोलते नहीं हम जीतेंगे, हम बस एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। अगर जो मेरा हेवन सैक्रेड स्प्लिटिंग एबिसिस स्पीयर है वो ओपोनेंट के पास में जा पाएगा तो 5th क्लास के जो लोग हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास चांस होगा जीतने का। चलो सभी कोऑपरेट करते हैं और अपना बेस्ट करते हैं। वो फिर ऐसे अपने हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। युआनन टांग की तरफ देख रही होती है। फिर हमें बताया जाता है कि जैसे ही 3rd क्लास को लीव करने के बाद लांजानी ने टांग योगी को नोटिस किया था तो उसने फिर रिसोर्सेज दे दिए उसको और उसने भी नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया था। उस टाइम पे टांग योगी को पता लग गया था कि वो पूरी तरह से लांजानी की टीम में फिट हो गई है। युआनन उसी की तरफ देख रही होती है ध्यान से। वो सोच रही होती है कि इसकी आंखों में वो ब्रिलियंस है जो कि शाइन कर रही है जैसे पहले कभी की ही नहीं। सोनी बोलते चलो चलते हैं। ऑडियंस बोल रही थी कि फर्स्ट क्लास आ रही है, रुको ये तो टांग योगी है, क्या इसने फर्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लिया? क्या ये फर्स्ट क्लास के लिए मतलब वहां से पार्टिसिपेट कर रही है? जाय बोलता कि स्कूल ने अप्रूव कर लिया इसकी एप्लीकेशन को फर्स्ट क्लास को ज्वाइन करने के लिए। दूसरा टीचर बोलते कैसे सकता है? सामने होता है एक इंसान, वो बोलता है जूनियर सिस्टर जूनियर ब्रदर हेलो। वेल ये रेड हेयर वाला होता है। वो बोलते टांग क्योंकि तुम फर्स्ट क्लास में क्यों हो? फिर हम बता जाते कि वो रिप्रेजेंटेटिव है 5th क्लास का। हुआ लिन हा वेल हुआ ही बोलेंगे। टांग क्योंकि बोलती है कि चलो स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हुआ बोलता है कि वेल इंडीड जो हमारा आउटर कोर्ट है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, अगर सभी तुम्हारी तरह होंगे तो जो इनर कोर्ट है वो खाली प्लेस हो जाएगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम फर्स्ट क्लास में ड्रॉप करोगे। वेल ये मैटर नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि अगर तुम चाहते होगे 2 साल और आउटर कोर्ट में लगाना तो। वो हंस रहा होता है। पहले एक तरह से इसने अपने आप को डिमोट ही की है 2 सालों से। वो बोलता है कि लांजानियो मैं एडमायर करता हूँ तुम्हें, तुम सच्ची मुच्ची अमेजिंग हो, पर मुझे सच्ची में तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल जरा पसंद नहीं है। लड़के मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें जरा भी दर्द नहीं दूंगा इस मैच में। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं ये होप करता हूँ कि तुम सभी इनर कोर्ट में एंटर कर सको। जानी बोलता सीनियर तुम किस चीज की बात कर रही हो? हुआ बोलता है क्या तुमने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया? तुम्हें पता नहीं तुम्हारे सीनियर्स को कैसे मतलब रिस्पेक्ट देनी है? मुझे लोग वो बोझा बोल लगते हैं जो मतलब मेरी बातों को सुने ना। वो ऐसे अपने हाथ को आगे की तरफ करके जा रहा होता है, तभी जो वहां पे रेफरी होती है वो उसके हाथ को मारती है। वो बोलती है कि अपनी प्लेस में वापस जाओ। वेल लिंग ये होती है जो मतलब ये हमेशा मल्टीपल टास्क क्यों निभाती रहती है, बेचारों से बेचारे से इतना काम कराते हैं ये। वो बोलते धीरे से कि अगर तुम हुआ को मारोगे तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा गिफ्ट दूंगी, इस घटिया इंसान को मेरे लिए मारो। जान होता तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं सिस्टर, हम हारेंगे नहीं। ऑडियंस में बोल रहा होता है एक वही ब्लैक हेयर वाला कि तुम्हें क्या लगता है हुआ जीतेगा? वो लड़की बोलती है अगर ये हार जाएगा तो मैं इसे मार मार के खत्म कर दूंगी,
मैंने 10 पर्पल बैजेस इसके ऊपर बेट किए हैं। वो फिर उसके कान को खींचती है और बोलती है कि इस तरह के लड़के के पीछे मतलब मत चाह करो, ठीक है? तुम याद रखना हुआ तुम्हारे ऊपर बैड इन्फ्लुएंस डालेगा। वो ब्लैक हेयर वाला बोलता है नहीं, मेरे दिल में तुम ही हो, मुझे बाकियों से फर्क नहीं पड़ता और मैं मैन और वुमेन के बीच में इतना डिफरेंशिएट नहीं करता हूँ। टांगू की बोलती है कि हुआ कि जो मार्शल साउल है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये डुअल सिस्टम कंट्रोल को यूज करता है और सनफ्लावर कैनिबल्स को भी। सो गाइस एपिसोड नंबर 81 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।